नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक बार एक और सनसनीखेज और सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के कानपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां पर एक पत्नी ने अपने बीमार पति से इस कदर तंग आ गई जो उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा था। एक तरीके से कहें, उसको जो जिस्मानी प्यार की जरूरत थी पत्नी को, वो बीमार पति उसे दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े हो रहे थे। मारा पति भी गुस्से में आकर पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। पति की इस हरकत की वजह से पत्नी के दिल में अपने पति के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। इस दौरान जब कहते नहीं कि घर में प्यार नहीं मिलता तो पत्नी बाहर प्यार की तलाश शुरू करती है। उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए 23 साल के एक नौजवान लड़के से होती है जो उन्नाव का रहने वाला होता है। कानपुर और उन्नाव ज्यादा दूरी है नहीं, दोनों के बीच फेसबुक के जरिए बातचीत होती है, फिर दोनों के बीच मुलाकात भी होती है। जिस जिस्मानी प्यार की जरूरत पत्नी को थी वो 23 साल का लड़का देता है, जिसके बाद दोनों में प्यार बढ़ता चला जाता है। इस दौरान पत्नी जो है अब वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि वो उसकी गालियों से ताने से तंग आ चुकी थी। पत्नी को था किस तरह से अपने पति से छुटकारा पाया जाए। वो पति से छुटकारा चाहती थी लेकिन उसकी दौलत से छुटकारा नहीं चाहती थी। लिहाजा उसने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। इसके लिए उसने पति की बीमारी को सहारा बनाया और अपने जो कहें पति उसको खुश करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल करता था, जिन सेक्सवर्धक दवाओं का इस्तेमाल करता था, उसे उसने अपना हथियार बनाया और एक दिन अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। पति की इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ, आखिर पत्नी और उसका प्रेमी कैसे पकड़े गए और क्या उसने साजिश रची थी अपने पति की हत्या की, ये सब कुछ आज हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। चलिए फिर खबर पूरी तफसील से बताना हम आपको शुरू करते हैं कि पूरा माजरा कैसे क्या हुआ। यूपी के औरैया जिले के दिव्यापुर का रहने वाला 44 साल का आबिद पिछले 20 सालों से कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के ध्रुव नगर में मकान बनवा कर रहता था। 40 साल की उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सवाना और एक बेटा था, वो भी अच्छा खासा बड़ा था, 18-19 साल का था, सलमान। बेटे सलमान होने के बाद से ही बताते हैं कि आबिद जो है अक्सर बीमार रहने लगा था, जिसकी वजह से वो पत्नी शबाना की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। समझ आप सकते हैं कि मुस्लिम परिवार है, ज़्यादातर परिवारों में ज़्यादा बच्चों का रिवाज होता है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके सिर्फ एक ही बेटा था। उसकी वजह थी आबिद की बीमारी। आबिद शबाना अपनी पत्नी की जो जिस्मानी इच्छाएं थी उनको पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके चलते बताते हैं शबाना भी जो है वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी और आखिर जानते हैं जब जिस्मानी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब क्या चीज़ें होती हैं, झगड़ा बढ़ते हैं, घर में मारपीट और तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती। यही कुछ हाल चल रहा था आबिद के घर में भी। यहाँ पर भी आए दिन झगड़े और मारपीट हो रहे थे। इस दौरान जब घर से शबाना को प्यार नहीं मिल रहा था तो शबाना ने घर के बाहर प्यार की तलाश करना शुरू कर दिया। वहीं जो आबिद भी है वो भी चाहता था कि किसी तरह से उसका घर बचा रहे, जो घर में प्यार सुकून किसी तरह से वो वापस ले आए। लिहाजा वो अपनी बीमारी की दवाओं के साथ जो है सेक्सवर्धक दवाओं का भी सेवन करने लगा ताकि वो शबाना को खुश रख सके। और शायद उसे ये पता था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि शबाना के कदम बहक जाएं और वो बाहर प्यार की तलाश में लग जाए और इसके बाद घर का बर्बाद होना तो तय है। लिहाजा आबिद ने जो शबाना को खुश करने के लिए सेक्सवर्धक दवाओं का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन बीमारी की वजह से आबिद का शरीर इतना बताते हैं कमजोर हो चुका था, उस पर इन दवाओं को कुछ खास असर पड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से घर में लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इन झगड़ों की वजह से ही आबिद और शबाना ने अपने बेटे सलमान को झगड़ों से दूर रखने के लिए अपना मामा के घर में भेज दिया था। उनका बेटा मामा के घर पर रहता था।
पति से प्यार न मिले और उसकी दुत्कार से तंग आकर शबाना ने अपने दिल को दिलासा देने के लिए, अपने दिल का हाल बयां करने के लिए सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना भी शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी दोस्ती एक फेसबुक के जरिए 23 साल के लड़के रेहान से। रेहान उन्नाव जिले के बांगरमऊ का रहने वाला था। रेहान देखने में अच्छा था, उम्र 23 साल की थी, शबाना की उम्र 40 साल की थी। दोनों के बीच में उम्र का अंतर आप समझ सकते हैं। रेहान आज का लड़का था, बातचीत करने में तेज था, प्यारी प्यारी बातें करता था। शबाना को ये प्यारी प्यारी दिल भरी जो छेड़ने वाली जो बातें थी वो बड़ी अच्छी लगती थी। धीरे धीरे शबाना रेहान को बहुत पसंद करने लगी। इस दौरान चूंकि दोनों के बीच बताते हैं कि उन्नाव और कानपुर की दूरी 20-25 किलोमीटर की दूरी है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी। दोनों ने छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया। इन मुलाकातों में दोनों के रिश्ते और गहरे हुए। रेहान ने जो शबाना जो थी, जिन चीज़ों की तलाश कर रही थी बाहर, रेहान वो चीज़ें शबाना को दे रहा था, जिसकी वजह से शबाना अब पूरी तरह से रेहान पर फिदा हो चुकी थी और वो दिलो जान से 23 साल अपने से 17 साल छोटे उम्र के लड़के को प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे उनका प्यार इस कदर बढ़ता चला गया कि अब ये था कि शबाना वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि रेहान के साथ रहना चाहती थी। लेकिन चूंकि रेहान देखने में अच्छा था, उम्र कम जरूर थी, लेकिन कुछ खास कमाता नहीं था। वो एक दिल्ली में ऑटो चलाता था, तो ज़्यादा कुछ खास कमाई का जरिया नहीं था। इस वजह से शबाना इस बात से डरती थी कि अगर वो ऐसे ही रेहान के साथ चली जाएगी तो रेहान कुछ खास कमाता नहीं है, फिर वही दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसकी दौलत को छोड़ना नहीं चाहती। अब शबाना के पास एक रास्ता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि पति से छुटकारा भी मिल जाए और उसकी दौलत भी उसकी हो जाए, ताकि वो अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिता सके। लिहाजा एक रोज बताते हैं कि शबाना और आबिद में झगड़ा हुआ भयंकर। इस दौरान आबिद ने शबाना पर हाथ छोड़ दिया, जिससे शबाना बुरी तरह से उसको पीटा। इसके बाद रात में शबाना और उसके प्रेमी रेहान से बातचीत हुई। शबाना रो रही थी तो रेहान ने पूछा क्यों रो रही हो, तो उसने बताया ऐसा ऐसा कुछ हुआ। इसके अगले दिन दोनों एक होटल में मिले। यहाँ पर दोनों के बीच वही प्यार परवान जो जरूरतें थी वो पहले पूरा हुआ। इसके बाद शबाना ने कहा कि वो अब अपने पति आबिद से छुटकारा चाहती है और वो चाहती है कि उसके पति की हत्या कर दी जाए, हत्या की जाए, ताकि उससे छुटकारा मिले और उसकी दौलत उसकी हो जाए। जब शबाना ने रेहान को ये सब बताया तो रेहान ने इस बात से बिल्कुल भी वो अचरज में नहीं आया। वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब वो भी शबाना के साथ रहने के लिए आतुर था। वो तैयार हो गया कि चलो प्लान बनाते हैं किस तरह से आबिद को ठिकाने लगाना है। इस दौरान रेहान का एक और दोस्त था विकास। उसको अक्सर पैसों की जरूरत पड़ती थी जो रेहान देता रहता था। अभी विकास बदायूं जिले का रहने वाला था। विकास ने एक गाड़ी खरीदनी थी, इसके लिए रेहान से उसने 20,000 रुपये मांगे। रेहान ने शबाना से 20,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये विकास को दिया और उसको ये कहा कि तुम रुपए ले लो, लेकिन एक काम में हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें वो मदद हमें करनी पड़ेगी। तो विकास ने पूछा क्या मदद चाहिए। उसने बोला कि मेरी प्रेमिका है, उसके पति को ठिकाने लगाना है, उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। विकास भी रुपयों के बदले इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि मैं वो रुपए नहीं लौटाऊंगा और मैं तुम्हारी इस हत्या में मदद कर दूंगा। जब सब पूरा सेट हो गया तो शबाना ने पूरा प्लान बनाया कि हम जो दवाएं लेता है उसको मौत का आधार बनाएंगे, उसको हत्या का आधार बनाएंगे और कुछ इस तरह से काम करेंगे कि ऐसा लगे कि जो पति आबिद है उसका हत्या मौत की वजह वो दवाएं हैं, ना कि किसी ने उसकी हत्या की। 19 जनवरी को शबाना ने ये तय हुआ कि 19 जनवरी यानी शनिवार को पति आबिद की हत्या करनी। पूरा प्लान सेट था। सुबह से ही शबाना ने अपने पति आबिद को रिझाना शुरू कर दिया। उसको इस तरह से इशारे दिए कि आज उसका कुछ प्यार करने का मन है। लिहाजा आबिद भी जो सेक्स वर्धक दवाएं, जो कि जानता था कि वो ऐसे नॉर्मली अपने पत्नी को खुश नहीं कर सकता है, इसलिए वो सेक्स वर्धक दवाएं लेकर आ गया।
सेक्सवर्धक दवाओं का उसने कुछ सेक्सवर्धक दवाओं को सेवन किया। इसके बाद रात में दोनों संबंध बनाने के बाद आबिद घर पर सो गया। इस दौरान चूंकि हत्या की प्लानिंग बन चुकी थी, शबाना ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। देर रात रेहान और उसका दोस्त विकास घर में आए। उन्होंने शबाना को जगाया। शबाना उठी तो देखा आबिद गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद शबाना ने अपने पति के हाथ पकड़े, विकास ने आबिद के दोनों पैर पकड़े और रेहान ने आबिद का गला दबाना शुरू किया और वो तब तक आबिद के गले को दबाए रखा जब तक कि आबिद की आखिरी सांस ने भी उसका साथ छोड़ नहीं दिया। इसके बाद हत्या के बाद दोनों रेहान और विकास अपने अपने घर चले गए। इस दौरान रविवार की सुबह शबाना ने अपने भाई सलीम को फोन किया और बताया कि उसके पति की मौत हो गई है। पति ने पूछा अचानक कैसे हो गया, बीमार था, ये सब जानते थे। उसने ये बताया कि ऐसा लगता है कि रात में जो उसके पति ने सेक्सवर्धक दवाओं, क्योंकि 1-2 दवा से कुछ होता नहीं था, ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 दवाओं के खाली पत्ते उसकी जेब में शबाना ने पहले से ही रख दिए थे। लिहाजा उसने कहा कि ऐसा हमने देखा उनकी जेब में 7 से 8 दवाओं के पत्ते रखे थे। ऐसा लग रहा है कि आबिद ने ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं यानी ओवरडोज ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सलीम भी अचरज में पड़ गया, ऐसा कैसे हो गया अचानक ही, जबकि शबाना का भाई थी। तुरंत ही जब जीजा की मौत की खबर मिली तो सलीम उसके घर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उसने जो कहानी फोन पर बताई थी शबाना ने, वही सामने बताई कि ऐसे दवाओं की वजह से, ओवरडोज लेने की वजह से पति की मौत हो गई। इस दौरान जब सलीम ने देखा, गौर से देखा, तो उसे लगा कि उसके जीजा के गले में कुछ चोट के निशान है। लिहाजा उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र पुलिस को इस बात की सूचना दी कि ये ऐसा जीजा के साथ हुई और उसकी जो मौत है वो उसे संदिग्ध लग रही है। इस दौरान शबाना अपने भाई को सलीम को बार बार रोकती है कि ऐसा पुलिस को फोन मत करो, फालतू का झंझट है, हम कह रहे हैं दवाओं की वजह से मौत हुई, क्योंकि कल रात इन्होंने दवाएं, हमको पता है, हमारे सामने दवाएं ली थी और बीमार तो अक्सर रहते ही थे, जिसकी वजह से दवाओं का ओवरडोज हुआ और ये उसे झेल नहीं पाया, जिसकी मौत हो गई। लेकिन जो सलीम था वो नहीं माना। उसे लगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा उसने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जब जांच की तो आबिद की जेब से सच में 8 सेक्सवर्धक दवाओं के खाली पत्ते मिले। तो पुलिस को भी लगा एक बार हो सकता है 8 दवाओं के पत्ते हैं वो भी खाली हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ज़्यादा दवा ली हो, ओवरडोज होगा। शुरुआती ऐसा लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन आई तब पुलिस को सारा जो राज था वो समझ में आया। पुलिस ने शबाना से जब सख्ती से पूछताछ किया तो शबाना ने बताया कि हाँ, उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने ये जो सेक्सवर्धक दवाओं वाला बताया, ये क्यों बताया? उसने बताया कि मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हो जाएगा। उसे लगा इस तरह से दवाओं के पत्ते रखने से सभी को आसानी से यकीन हो जाएगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाएगा। अब पुलिस ने यह भी पूछा आखिर तुमने हत्या क्यों की? तो चूंकि हत्या की वजह साफ थी, जिस्मानी भूख, प्यार, ये सब थे जिनको जो हत्या की वजह थी। शबाना ने पुलिस को बताया क्योंकि अक्सर आए दिन पति और उसके बीच झगड़े होते थे, इसकी वजह यही थी। पति बीमार रहता था, जो ज़रूरतें उसकी थी वो उसे पूरी नहीं कर पाता था। प्यार से बात करना तो छोड़ो, आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था और झगड़े की वजह भी वही होती। जब जानते हैं जब दो आदमी तन से खुश नहीं होते हैं तो उनके बीच में झगड़ा, तनाव और घर का माहौल बिगड़ता जाता है। वही कुछ हो रहा था जिसकी वजह से उसने पति से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की। पुलिस ने पूछा कि तुम ऐसे भी उसे छोड़ सकती थी? तो शबाना का यही था कि पति को ऐसे छोड़ती तो जो संपत्ति है वो भी छोड़नी पड़ती। उसे संपत्ति की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो उसे ये ज़्यादा सही लगा कि वो अपने पति को ठिकाने लगा दे और उसके बाद उसकी संपत्ति पर ऐश करे। बहरहाल पुलिस ने हत्यारी पत्नी शबाना और उसके प्रेमी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि तीसरा उनका साथी विकास अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो उसे भी पकड़ ले। तो देखा आपने किस तरह से
कहते नहीं कि विश्वास तो ज़रूरी होता ही एक रिश्ते को निभाने में, प्यार को निभाने में, लेकिन जो जिस्म की ज़रूरतें हैं अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो कई बार वो भी हत्या की वजह बन जाती है। कानपुर बिठूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर भी ये ज़रूरतें इतनी हावी थी कि एक पत्नी को अपना बीमार पति से ज़्यादा अपने जिस्म की ज़रूरतें ज़्यादा अहम लगी और उसने उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले अपने से 17 साल यानी अपने बेटे की उम्र के लड़के से प्रेम प्रसंग किया, उसके साथ अपनी जो ज़रूरतें थी उसे पूरी किया, बाद में अपने पति को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।